हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एबी टेक्निकल क्लासेज जय सर में। एक बार फिर से हम दोस्तों आपके लिए प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग शिक्षण के सिद्धांत की क्लास लेके आए दोस्तों। तो हम पढ़ेंगे दोस्तों। आज देखिए हमारी क्लास है दोस्तों प्रश्न करने की तकनीक यानी क्वेश्चन एंड क्वेश्चनिंग टेक्निक, उसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास देखते हैं क्वेश्चन से क्या होता है कि क्वेश्चन क्या होता है, एक जो शिक्षण है उसका महत्वपूर्ण उपकरण है। महत्वपूर्ण उपकरण इसलिए कोई भी हम कौशल सीखते हैं तो उसके अंदर जो औजार है उपकरण है वो क्या अत्यंत जरूरी होते हैं। इसी प्रकार कौशल या अन्य कोई भी शिक्षा सिखाने के लिए उसके अंदर प्रश्न होता है जो महत्वपूर्ण उपकरण होता है। कौशल उसके उपयोग प्रशिक्षक की नौकरी का हिस्सा है। इसके अलावा एक अच्छा प्रश्न करने की कला है, यानी एक अच्छा प्रश्न होता है वो क्या सिखाने की एक अच्छी कला है। उसके बिना इसके अलावा देखा जाए जो प्रश्न है सीखने सिखाने और प्रयोग करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन दूसरी ओर क्या होता है, शिक्षार्थी इसके अंदर क्या है रुचि बढ़ाता है और यहाँ तक कि प्रशिक्षक का जो क्या जो अनुचित पूछताछ के जो कारण है उसको भी समाप्त करता है और अच्छे तरीके से सिखाने की कोशिश करता है। प्रशिक्षक प्रशिक्षु के मध्य से प्रश्न करने से क्या एक अच्छे प्रश्न से अच्छा संचार और समझ को विकसित करते हैं। आगे देखते हैं हम प्रश्नों का उद्देश्य। तो प्रश्नों का उद्देश्य किस प्रकार होता है, तो देखते हैं दोस्तों प्रश्नों का उद्देश्य क्या होना चाहिए। सबसे पहले क्या होता है, जिस प्रकार कोई भी शिक्षण करवा रहे हैं जैसे पाठ है उसके अंदर रुचि को बढ़ाता है। प्रश्न क्या है, प्रश्न करते हैं तो पाठ के अंदर रुचि को बढ़ाता है और उसके अंदर जो शिक्षण करवा रहे हैं उसके अंदर बारी बारी से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो उससे क्या पाठ के अंदर ध्यान बना रह सकता है। उसके अलावा देखिए दोस्तों संदेह और गलत फहमी को दूर करता है। कोई भी टॉपिक है उसके अंदर आपको कोई संदेह है, अगर समझ नहीं आया और कोई गलत फहमी है तो उसको भी प्रश्न क्या है दूर करता है। उसके अलावा देखिए दोस्तों प्रश्न के अंदर क्या होता है, शिक्षण अधिगम की प्रभावशीलता का पता लगाने के लिए प्रशिक्षण को सक्षम बनाता है। कोई भी शिक्षण अधिगम हम करवा रहे शिक्षण करवा रहे तो उसके अंदर उसकी जो प्रभावशीलता है किस प्रकार पाठ की जो प्रभावशीलता आप पर निर्भर करेगी, उसके क्वेश्चन पर निर्भर करेगी, तो उसके लिए प्रशिक्षक को क्या सक्षम बनाता है। उसके अलावा देखिए दोस्तों क्या होता है, प्रशिक्षु अपने पिछले ज्ञान यानी जो प्रशिक्षु होता है शिक्षार्थी होता है वो उस आपका जो लास्ट ज्ञान है जो पीछे का ज्ञान उसको कितना ज्ञान है और परीक्षण का उपयोग करता है। उसके अंदर क्या है जब प्रश्न हम पूछते हैं तो उसका आंसर देने के लिए उस परीक्षण और पिछले ज्ञान का कार्य करता है। उसके बाद देखिए और साथ ही विषयों को सीखने की उपलब्धि भी हासिल करता है। उसके अंदर क्या ज्ञान को जो सीखने के अंदर उपलब्धि हासिल करता है और अपना कुछ ज्ञान उसके अंदर अर्जित करने का कार्य करता है। उसके अलावा देखिए दोस्तों अगला हमारा है, तो इसके आगे देखिए दोस्तों शिक्षण का यानी प्रश्नों का उद्देश्य क्या होता है। जैसे कि देखिए दोस्तों पाठ के अंदर रुचि बढ़ाता है, पाठ के अंदर रुचि पैदा करता है। जैसे कोई हम चैप्टर करें या कोई स्किल है तो उसके अंदर क्या प्रश्न करने से उसके अंदर अपनी रुचि बढ़ेगी। उसके अलावा देखिए दोस्तों क्या है, प्रश्नों के अंदर क्या है जो शिक्षार्थी है उसको शिक्षार्थी को क्या है शिक्षार्थी को उत्तेजित करता है, पाठ के प्रति उसको उत्तेजित करता है। उसके बाद इसके अंदर क्या है प्रेरणा को बढ़ाता है, पाठ के अंदर जो हमारी रुचि है इंटरेस्ट है उसको भी प्रश्न क्या है बढ़ाता है। उसके अलावा देखिए दोस्तों प्रशिक्षुओं के अंदर क्या है ज्ञान और विश्वास को बनाए रखने में मदद करता है। तो पाठ के अंदर क्या है प्रश्न क्या है अपना विश्वास और जो ज्ञान है उसको बनाए रखने में मदद करता है। उसके अलावा देखिए दोस्तों क्या होता है जो प्रशिक्षक होता है, देखिए दोस्तों प्रशिक्षक और शिक्षार्थी जो सीखने वाला प्रशिक्षु है प्रशिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य संचार बनाए रखता है। तो यानी कि प्रश्न पूछेंगे
तो उससे क्या है, देखे दोस्तों, कभी कभार क्या होती है, बोरिंग क्लास हो जाती है, प्रश्न ना पूछे तो उससे क्या है, बच्चों को या शिक्षार्थियों को नींद आने लग जाती है। तो उससे क्या है, अगर हम प्रश्न लगातार पूछते जाएंगे, जो हमने पहले टॉपिक करवाया उसके अलावा हमने कुछ क्वेश्चन कर दिया, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते जाएंगे, तो उससे क्या है, क्लास बोरिंग नहीं होगी, और उससे क्या है, शिक्षार्थी और जो प्रशिक्षक है उसके मध्य संचार भी बना रहेगा। उसके अलावा देखिए दोस्तों, क्या होता है कि इसके अलावा विचारों को व्यवस्थित करने और प्रभावी ढंग से बोलने की क्षमता होती है जो विकसित होती है, और उसके अलावा जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, जो कठिनाई होती है, उसको भी दूर किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों, जो असावधान जो शिक्षार्थी है, जो रुचि नहीं ले रहे, उसकी भी क्या, उनका भी ध्यान आकर्षित करने में मदद करता है। इसके आगे बढ़ेंगे दोस्तों हम प्रश्नों के प्रकार। देखिए दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं प्रश्नों के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। प्रश्न क्या होते हैं, जो प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं, इनको क्या 4 भागों में बांटा गया है, 4 इनके प्रकार बताए हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, क्या होता है, परिचयात्मक प्रश्न। परिचयात्मक प्रश्न किस प्रकार से होते हैं? परिचयात्मक प्रश्न में देखा जाए दोस्तों, तो वो क्या होता है, शिक्षार्थी होता है उसकी विषय वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए जो प्रारंभिक चरण में प्रश्न पूछे जाते हैं, स्टार्टिंग में जैसे कोई भी चैप्टर है उसका इंट्रो चल रहा है, तो उसके अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या जो शिक्षार्थी नया है उसके बारे में, उसके जो उसका व्यक्तित्व है, क्वालिफिकेशन है, उसके बारे में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो वो क्या है, परिचयात्मक क्वेश्चन के अंतर्गत आते हैं। इसके क्या होता है, इस प्रश्नों से क्या है, परिचयात्मक प्रश्नों के रूप में जाना जाता है। ये अक्सर क्या होता है, प्रशिक्षुओं के पिछले ज्ञान पर आधारित होते हैं, या उनका जो पिछला जो ज्ञान होता है उनका परीक्षण करने के लिए इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगला है हमारा विकासशील प्रश्न। तो दोस्तों, विकासशील जो प्रश्न होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं? विकासशील प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो विकासशील प्रश्न में देखा जाए तो वो क्या है, एक विचार की क्या अलग रेखा तैयार करता है, विचार को क्या अलग तरीके से दर्शाता है। विकासशील क्या है, एक प्रश्न है, विकासशील जो प्रश्न है वो क्या है, विषय और जीवन का रक्त होता है, विषय और जीवन का रक्त होता है। ये शिक्षण प्रश्न होते हैं जो शिक्षार्थी जो शिक्षण पाठ के अंदर क्या प्रस्तुतिकरण जो चरण होता है उसके अंदर अधिक उपयोगी होते हैं। इसके अलावा देखिए जो दोस्तों, विकासशील प्रश्न में क्या होता है कि जो प्रशिक्षणार्थी होते हैं उनकी महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत करते हैं, या जो अवलोकन किए गए चरण है, प्रशिक्षु की भागीदारी इसके अंतर्गत आती है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, जो पूरा चैप्टर होता है उसके अंदर उसके दौरान क्या जो प्रशिक्षणार्थी है उनका ध्यान आकर्षित करने के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्या है, विकासशील प्रश्न के अंतर्गत आते हैं। आगे देखिए दोस्तों, अगला हमारा टॉपिक है जिसके अंदर क्या है, अगला होता है अनुशासनात्मक प्रश्न। अनुशासनात्मक प्रश्न में देखा जाए दोस्तों, अनुशासनात्मक जो प्रश्न होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं कि ये क्या होता है, असंगत जो शिक्षार्थी होते हैं उनका क्या ध्यान का जो दावा है उनको करने के लिए, और क्रम में जो पूछे गए प्रश्न है उनको क्या अनुशासनात्मक क्वेश्चन के अंतर्गत जाना जाता है। इनके अंदर क्या शिक्षार्थियों के अंदर जो शिक्षार्थियों की जो कक्षा के अंदर जो गतिविधियां हैं उनका हिस्सा बनने में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो क्या है, अनुशासनात्मक प्रश्न कहलाते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगला हमारा प्रकार है जो क्या है, संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण क्वेश्चंस, संक्षिप्तीकरण क्वेश्चन, या उसे क्या डिटेल में क्वेश्चन या जो कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन कहा जाता है वो इसे कहा जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन का उपयोग क्या है, ज्ञान को प्राप्त करने, ज्ञान को सीखने और परीक्षण के लिए जो पाठ को पूरा होने के बाद शिक्षार्थियों को समझ का मूल्यांकन करने के लिए जो किया जाता है वो क्या है, संक्षिप्त क्वेश्चन के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन अगला है हमारे, उसके बाद देखेंगे दोस्तों, इसके अलावा जो क्वेश्चन की टाइप्स हैं उसके अंदर क्या आता है, प्रतिक्रियात्मक क्वेश्चन आते हैं। मेन जो मुख्य जो टाइप्स होते हैं वो इतने होते हैं दोस्तों, परिचयात्मक क्वेश्चन जो कि जो उसके लास्ट ज्ञान पर आधारित होते हैं दोस्तों, विकासशील प्रश्न उसके अंदर जो कार्य कर रहे हैं उसके अंदर पूछे जाते हैं, अनुशासनात्मक क्वेश्चन होते हैं जैसे क्वेश्चन के अंदर जैसे शिक्षार्थी का पाठ जो रुचिकर चल रहा है उसके अंदर पूछे जाते हैं, और संक्षिप्तीकरण क्या होता है, जो आखिर जो चैप्टर कंप्लीट होने वाला है उसके बाद जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों वो किसके अंदर आते हैं, संक्षिप्तीकरण के अंतर्गत आते हैं। उसके अलावा देखिए दोस्तों, उसके अलावा है प्रतिक्रियात्मक क्वेश्चंस। प्रतिक्रियात्मक प्रश्न,
प्रतिक्रियात्मक प्रश्न किस प्रकार से होते हैं दोस्तों? प्रतिक्रियात्मक क्वेश्चन इस प्रकार के होते हैं कि परीक्षा, ये क्वेश्चन क्या है, परीक्षा के उत्तर की दृष्टि से अधिक उपयोगी होते हैं, परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी होते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है, परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी होते हैं, परीक्षा आधारित भी कहा जा सकता है। इस क्वेश्चन को क्या है, परीक्षा आधारित क्वेश्चन भी कहा जा सकता है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, इससे यह आधारित होता है कि शिक्षक क्या पढ़ाए, कैसे पढ़ाए और उसका ज्ञान के बढ़ाता है। इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो क्या सामान्यतः पाठ के अंत में या जो यूनिट है वो समाप्त हो रही है उस टाइम पूछे जाते हैं। इसके अंदर क्या आते हैं, इसके अंदर भी अलग अलग प्रश्नों के प्रकार को बांटा गया है। जैसे सबसे पहले क्या होता है, इसके अंदर होता है दोस्तों, देख लेते हैं दोस्तों इसमें किस प्रकार बांटा गया है। सबसे पहले दोस्तों इसके अंदर होते हैं समीक्षा क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन की समीक्षा, कोई भी चैप्टर चल रहा है उसकी समीक्षा किस प्रकार करें। उसके बाद देखिए दोस्तों इसके अंदर आता है प्रस्तुतिकरण, जो प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत पूछे जाते हैं वो प्रश्न। उसके बाद देखिए दोस्तों इसके अंतर्गत आते हैं प्रश्न आमंत्रित करना, यानी प्रश्न पूछने के लिए आमंत्रित करना, प्रश्न आमंत्रित। और उसके बाद दोस्तों आते हैं असाइनमेंट के जो क्वेश्चन होते हैं, असाइनमेंट प्रश्न। उसके बाद देखिए दोस्तों इसके अंतर्गत आते हैं परीक्षण प्रश्न। उसके अलावा इसके अंदर आते हैं दोस्तों समस्या के क्वेश्चंस, समस्या के प्रश्न। तो इसके अंतर्गत इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। प्रतिक्रियात्मक कैसे, समीक्षा प्रश्न, प्रस्तुतिकरण प्रश्न। और उसके बाद देखिए दोस्तों इसके अंतर्गत आते हैं प्रश्न आमंत्रित करना, और उसके बाद असाइनमेंट क्वेश्चंस, उसके बाद परीक्षण प्रश्न, उसके बाद समस्या प्रश्न। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है भी जो प्रतिक्रियात्मक क्वेश्चन होते हैं उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये होते हैं, इसके अंदर क्या है, समीक्षा प्रश्न, प्रस्तुतिकरण, प्रश्न आमंत्रित, असाइनमेंट और परीक्षण समस्या प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों हम देखेंगे एक अच्छे प्रश्न की विशेषता, जो अच्छा प्रश्न किस प्रकार पूछा जाता है उसकी विशेषता क्या होनी चाहिए, यानी सही प्रश्न करने के आवश्यक गुण कौन कौन से होने चाहिए उसके बारे में देखेंगे दोस्तों। आगे देखेंगे दोस्तों प्रश्न की विशेषता, एक अच्छे प्रश्न की विशेषता। जैसे क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि अच्छे प्रश्न की विशेषता क्या क्या होने चाहिए। अच्छे प्रश्न की विशेषता, प्रश्न की विशेषता देखेंगे दोस्तों। अच्छे प्रश्न की विशेषता किस प्रकार क्या होती है, तो अच्छे प्रश्न की विशेषता होती है, सबसे पहले क्या है, वह सरल होना चाहिए। क्या है, प्रश्न सरल होना चाहिए, प्रश्न क्या है, सरल होना चाहिए। उसके बाद क्या है, स्पष्ट होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, यानी कि जिससे हम प्रशिक्षार्थियों से क्वेश्चन कर रहे हैं तो वे क्या है उसके समझ में आना होना चाहिए। उसके बाद देखिए दोस्तों चुनौतीपूर्ण होना चाहिए, चुनौतीपूर्ण प्रश्न होना चाहिए, चुनौतीपूर्ण क्वेश्चन होना चाहिए। उसके बाद देखिए दोस्तों क्वेश्चन के अंदर क्या है, निश्चितता होनी चाहिए, निश्चितता होनी चाहिए, क्वेश्चन के अंदर क्या है, निश्चितता होनी चाहिए। उसके अलावा देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है, प्रासंगिक क्वेश्चन होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, प्रासंगिक क्वेश्चन होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि क्वेश्चन जो हम पूछ रहे हैं उसका मतलब है जो शिक्षार्थी को पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड होना चाहिए। जैसे ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम करवा कुछ और रहे हैं और पूछ कुछ और रहे हैं, तो उससे क्या शिक्षार्थी का ध्यान भटकेगा, वो उसकी रुचि क्या उसके अंदर समाप्त हो जाएगी। उसके बाद उसकी क्या है, भाषा में होना चाहिए, जिस भाषा में हम करवा रहे हैं उस भाषा में होना चाहिए। शिक्षार्थी को समझ में आना चाहिए कि हमसे प्रशिक्षक है जो क्या पूछ रहा है। उसके बाद देखिए दोस्तों वही बात आ गई, दिशा अनुसार होना चाहिए, दिशा में होना चाहिए। क्वेश्चन की बात यही है कि क्वेश्चन दिशा में होना चाहिए, जो हम कार्य करवा रहे हैं उससे रिलेटेड होना चाहिए। तो ये क्या है, इसके अंदर देखा जाए स्पष्टता के अंदर और भाषा में अगर गहराई से देखा जाए तो उसके अंदर क्या प्रश्न का निर्माण ऐसे होना चाहिए कि जो प्रशिक्षु है उसको क्या समझ में आए कि प्रश्न
क्या चाह क्या रहा है, इसमें क्या है प्रश्नों का उत्तर हमेशा सही जान सकते हैं। उसके बाद देखें दोस्तों सरल होना चाहिए। सरल में देखे जाए तो सरल में क्या होता है कि प्रशिक्षु को क्या है उसका अर्थ समझने में जो कठिनाई वाले शब्द है या जो अनावश्यक प्रश्न के अनावश्यक जो शब्द है उनको छोड़कर सरल भाषा में क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए। इसके बाद क्या चुनौती आधारित होना, किस प्रकार चुनौती देखा जाए, चुनौती किस प्रकार होनी चाहिए। चुनौती में देखा जाए तो एक अच्छे प्रश्न की विशेषता यह है कि उसका मूल्यांकन किया जाए सार और घोषित व्यवहार में होना चाहिए। जिस प्रकार हम कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, देखें मान लो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछे हैं, देखें उदाहरण के रूप में देखा जाए तो एक डीजल इंजन कार का मूल्य पेट्रोल इंजन कार से कितना अधिक होगा। तो इस प्रकार का चुनौती होनी चाहिए क्वेश्चन में कि हमें उसे सही देने में होना चाहिए। उसके बाद देखिए दोस्तों विशेषता, विशेषता स्पेसिफिक में देखेंगे इसमें देखिए दोस्तों कि उसकी विशेषता किस प्रकार होनी चाहिए। तो उसके अंदर क्या है प्रश्न के विषय से आधारित होना चाहिए, उसकी आंतरिक जो विषय है उससे रिलेटेड होना चाहिए। उसके बाद जो सामान्य के अंदर उसकी विशेषता होनी चाहिए। उसके बाद देखेंगे दोस्तों प्रश्न की तकनीक, प्रश्न की तकनीक किस प्रकार होनी चाहिए। तो दोस्तों क्या प्रश्न करने की तकनीक, प्रश्न करने की तकनीक है कक्षा के कमरे में प्रश्न करने की एक कला किस प्रकार होनी चाहिए। जैसे देखते हैं दोस्तों प्रश्न करने की कला, ये सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों। प्रश्न करने की कला अगर प्रशिक्षक में है वो क्या है बहुत अच्छे तरीके से प्रशिक्षार्थी है जो उनको क्या समझा सकता है, वो कौशल सिखा सकता है। जिसके अंदर सबसे पहले क्या होता है जो पूरा प्रश्न होता है, पूरा प्रश्न कक्षा में पता चलना चाहिए। यानी कि हम कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई भी अगर शिक्षार्थी को प्रशिक्षक क्वेश्चन कर रहा है तो वो पूरी क्लास के अंदर सुनाई देना चाहिए, उसे पता चलना चाहिए कि उसे उनसे पूछा क्या गया। उसके बाद क्या सही उत्तर देने के लिए प्रशिक्षुओं को क्या है सोचने का समय देना चाहिए, उन्हें क्या है समय मिलना चाहिए। दूसरा इसके अंदर क्या है समय मिलना चाहिए कि किस प्रकार वो उसका सोचकर उसका उत्तर दे। उसके बाद क्या प्रश्नों के उत्तर के लिए प्रशिक्षु का नाम पुकारना चाहिए। जैसे हर एक जैसे क्लास में अगर 30 स्टूडेंट है उसमें से सारे एक साथ अगर उत्तर देंगे किसी प्रश्न का तो ना उसके समझ में आएगा ना उनके आएगा। तो इसीलिए क्या है हर एक व्यक्ति से हर एक शिक्षार्थी से क्या है उनका नाम पुकारना चाहिए जिससे क्या पता चल सके शिक्षार्थियों को औरों को भी पता चल सके भी क्वेश्चन क्या पूछा और इसका आंसर क्या मिला है। उसके बाद क्या प्रथम बार क्या कोई शिक्षार्थी अगर आंसर दे रहा है तो उस उत्तर को सही तरीके से सुने और उसके बाद क्या पहली अवस्था में उसको अस्वीकार करे और अन्य शिक्षार्थियों से पूछे क्या इसने जो आंसर दिया है वो सही है या गलत है। इससे क्या लगभग विद्यार्थियों से पूछें अलग अलग तरीके से, पहली बार में उस उत्तर को स्वीकार ना करें। उसके बाद क्या है अगर दे भी दिया उत्तर उसके बाद क्या आप उसे क्या स्पष्ट रूप से उस उत्तर को समझाएं, दोहराएं और तेज आवाज में दोहराएं जिससे कि पूरी कक्षा में उसको या पूरी जो क्लासरूम है उसमें आपकी आवाज सुनाई दी। यदि अगर किसी को समझ में ना आए तो उनसे क्या है हम दोबारा पूछ सकते हैं, अगर किसी को समझ ना आए तो उसे क्या है जरूर दोहराएं। इसके अलावा देखिए दोस्तों ये क्या है प्रश्न करने की कला है। उसके बाद देखिए प्रश्न जो करते हैं वो क्या साफ होना चाहिए, आवाज है जो सारे के समझ आनी चाहिए, उसकी भाषा सरल होनी चाहिए, सिर्फ व्यक्तिगत रूप में उसे स्वीकार करना चाहिए, प्रश्न खुश होकर करना चाहिए, ऐसे कि अकड़ कर क्वेश्चन ना करना चाहिए या अपने एटीट्यूड में रहकर क्वेश्चन ना करें। उसके बाद क्वेश्चन करने के बाद जो प्रशिक्षु है उसको आंसर देने के बाद उसका धन्यवाद करें। उसके बाद क्या प्रशिक्षु है उसके क्या उत्तर एक ही उत्तर देने की अनुमति होनी चाहिए। जैसे पूरी क्लास में अगर शिक्षार्थी एक उत्तर दे रहा है तो उसे एक ही अनुमति होनी चाहिए। उससे अलावा क्या जो शिक्षार्थी हैं उनको भी टाइम मिलना चाहिए, समूह से उत्तर ना ले कभी भी। उसके बाद क्या जो अनुप्रयुक्त तकनीक है जो नहीं होनी चाहिए उनको क्या है 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछना। क्वेश्चन क्या है उसे 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछना। उसके बाद क्या है प्रश्न है वो शिक्षार्थी के सामने दोहराए चक्रीय क्वेश्चन है वो क्या उपयुक्त नहीं हो, लगातार प्रश्न नहीं करना चाहिए, एक के बाद एक से क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, प्रश्न के बीच क्या कुछ डिस्टेंस होना चाहिए।
उसके बाद क्या निर्धारित शिक्षार्थियों से क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, जो क्या अलग अलग जैसे निर्धारित करिए इससे नहीं, अलग अलग शिक्षार्थियों से क्या कमजोर है, जैसे किसी को समझ नहीं आ रहा है तो उससे क्या क्वेश्चन करें ताकि उसको क्या समझ आ सके। उसके बाद शिक्षण में हाँ या ना में क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन जो भी करें वो क्या डिटेल में होना चाहिए। इससे क्या शिक्षार्थियों को शीर्षकों में अलग अलग वर्गीकृत क्वेश्चन पूछना चाहिए। उसके बाद क्या क्वेश्चन करने की जो तकनीक होती है उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो कला है वो क्या होती है, W और H की होती है। सबसे पहले 5 W और 1 H का प्रयोग करना चाहिए। तो देखेंगे दोस्तों ये 5 W और 1 H क्या है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों इसमें होता है कि क्यों, क्यों जैसे कि why, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों पहला हो गया, उसके बाद देखिए दोस्तों क्या, what, उसके बाद देखिए दोस्तों तीसरा क्या है, कौन, कौन क्या होता है, हु। उसके बाद देखिए दोस्तों 4 नंबर है कब, when। उसके बाद देखिए दोस्तों 5 नंबर है कहां, where। और उस ये हो गया दोस्तों 5 W, यानी इन 5 W का प्रयोग करना चाहिए, जैसे why, what, who, when और where। और उसके बाद देखिए दोस्तों एक H होता है तो उसमें किसका प्रयोग करना चाहिए, जैसे कैसे, कैसे को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, हाउ। तो इस प्रकार के 5 W और 1 H का प्रयोग करके क्वेश्चन पूछने चाहिए। ये क्या है, प्रश्न करने की सबसे महत्वपूर्ण कला है, प्रश्न करने की कला। इसके अंतर्गत हम क्वेश्चन को क्या आसानी से कर सकते हैं और इसके अंदर समझ भी शिक्षार्थियों को आसानी से आ सकते हैं। उसके बाद इसके अंतर्गत देखे क्वेश्चन पूछा जाए सूचना पत्रक क्या है, ठीक है। उसके अलावा देखिए दोस्तों स्मृति के प्रकार के क्वेश्चन, इसके अलावा मेमोरी टाइप के क्वेश्चन किस प्रकार होते हैं दोस्तों वो देखेंगे। तो दोस्तों इसको याद रखें, मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत से। देखिए दोस्तों ये जो प्रश्न करने की तकनीक है जो आज का हमारा चैप्टर है दोस्तों, इसमें से क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट व्यू की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। प्रश्न की विशेषता के बारे में, टेक्निक के बारे में, उसकी कला के बारे में बहुत से क्वेश्चन देखे जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें। उसके बाद देखिए दोस्तों स्मृति में ये क्वेश्चन आते हैं जिनकी क्या है जवाब किसी ऐसी संदर्भ में दिया जा सकता है जो कि अतीत में सिखाई गई हो। जैसे हमने कुछ महीने पहले शिक्षार्थी को सिखाया तो वो क्या क्वेश्चन पूछे तो क्या है उस स्मृति जो उसे याद रहता है उसको उसके आधार पर दिया जा सकता है, जिससे कि हमें पता चलता रहे कि शिक्षार्थी को जो सिखाया गया है वो अध्ययन में किस प्रकार वो अध्ययन में रुचि ले रहा है, उसको याद है या नहीं। बिना अधिक सोच विचार के उसका जवाब दिया जा सकता है। प्रश्न को कैसे, कहां, कब, कैसे पूछा जाना चाहिए। उसके बाद क्या प्रश्न है उनके के स्थिति या अवसरों के अनुसार उनका नाम दिया जा सकता है जिससे पूछा जा सकता है। शिक्षण के प्रत्येक चरण में पूछे जाने वाले जो चरण है वो देखेंगे दोस्तों, उनको अलग अलग चरणों में देखा है। सबसे पहले देखिए दोस्तों इनको बांटा गया है। सबसे पहले देखिए दोस्तों होता है तैयारी चरण। तो तैयारी चरण में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखते हैं तैयारी चरण। तैयारी चरण में इनको अलग अलग बांटा गया है। तो तैयारी चरण में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले देखिए दोस्तों इसके अंदर क्वेश्चन आते हैं परिचयात्मक क्वेश्चन, इसमें आते हैं परिचयात्मक प्रश्न। उसके बाद आते हैं दोस्तों इसके अंदर आते हैं दोस्तों समीक्षा के प्रश्न। कौन से आते हैं दोस्तों, समीक्षा प्रश्न। वो किसके आते हैं, तैयारी चरण के अंतर्गत क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों प्रस्तुति क्वेश्चन, प्रस्तुति प्रश्न। प्रस्तुति प्रश्न में क्या आते हैं दोस्तों, जैसे विकासात्मक क्वेश्चन। विकासात्मक प्रश्न जो क्या है किसके अंदर आते हैं, प्रस्तुति चरण के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा देखिए दोस्तों इसका अगला प्रकार है, अगला चरण है उपयोग चरण। उपयोग चरण में दोस्तों किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, उपयोग चरण। दोस्तों ये चरण है, ये अलग अलग चरण में बांटा गया प्रश्नों को। तो उपयोग चरण में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं देखिए दोस्तों। उपयोग चरण में आते हैं दोस्तों पुनर्पूंजीकरण प्रश्न, पुनः पंजीकरण दोस्तों, पुनर्पंजीकरण प्रश्न है जो उपयोग के अंतर्गत आते हैं। उसके आगे चरण है दोस्तों टेस्ट चरण। इस टेस्ट चरण में देखिए दोस्तों
जो हमारी असाइनमेंट है, असाइनमेंट के जो क्वेश्चन है वो दोस्तों इसके अंतर्गत आते हैं, असाइनमेंट प्रश्न। दोस्तों ये कौन सा है, असाइनमेंट प्रश्न है। उसके बाद देखिए दोस्तों समीक्षा के अंतर्गत जो क्वेश्चन आते हैं, और ये उसके बाद देखिए दोस्तों जो परीक्षा आधारित जो प्रश्न होते हैं वो क्या है, इसके अंदर टेस्ट चरण के अंतर्गत आते हैं। उसके अलावा देखिए दोस्तों इसके अंदर आते हैं व्यापक प्रश्न, व्यापक प्रश्न। दोस्तों क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो तैयारी प्रश्न है, या ऐसा पूछा जा सकता है जो परिचयात्मक प्रश्न है वो कौन से चरण के अंतर्गत आता है, तो वो कौन से आता है दोस्तों, तैयारी चरण के। ऑप्शन दे दिया जाए, तैयारी चरण, प्रस्तुति चरण, उसके बाद उपयोग चरण, उसके बाद क्या, टेस्ट चरण। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तैयारी चरण। उसके बाद देखिए दोस्तों पूछा जा सकता है पुनर्पंजीकरण क्वेश्चन है जो किस चरण में आते हैं, तो दोस्तों इनमें से आपको पूछा जा सकता है, तो किसमें आते हैं दोस्तों, उपयोग चरण में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।